सारे ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे। अगर आप लेक्चर देखते हैं तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव ज़रूर देखें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिया हुआ है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी वंश की स्थापना को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? तो स्थापना को खिलजी क्रांति के नाम से जाना जाता है। खिलजी किस वर्ग के थे? तो वो सर्वहारा वर्ग के थे। किसने कैलगढ़ी यानी किलोखरी में अपना राज्याभिषेक करवाया था और उसे अपना राजधानी बनाया? तो जलालुद्दीन खिलजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दीवान ए वकूफ सृजित करने का श्रेय दिल्ली के किस सुल्तान को जाता है? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था जो हिंदू जनता के प्रति उदार दृष्टिकोण रखता था? तो था जलालुद्दीन खिलजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है कि जलालुद्दीन खिलजी की हत्या उसके भतीजे जो है अलाउद्दीन खिलजी ने कब की थी? 1296 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? अली या गुरसाप? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, अलाउद्दीन खिलजी को दिल्ली के तख्त पर कब राज्याभिषेक करवाया गया था? तो यानी अलाउद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 1296 ईस्वी में। नेक्स्ट है, किसने सिकंदर सानी यानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। सिक्कों पर तारीख लिखने की प्रथा किसने शुरू की थी? ध्यान से देखिएगा, तारीख लिखने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है, किसने मद्य निषेध, जुआ खेलने एवं भांग खाने पर प्रतिबंध लगा दिया? अलाउद्दीन खिलजी जो था जुआ खेलने ये सारे पे प्रतिबंध लगा दिया था। नेक्स्ट है, नुसरत खां ने हिंदू हिजरे मलिक काफूर को कितने में खरीदा था? तो नुसरत खां जो है मलिक काफूर को कितने में खरीदा था? 1000 दिनार में। नेक्स्ट है, किसे हजार दिनारी के नाम से जाना जाता है? तो मलिक काफूर को, क्योंकि उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसी वजह से। नेक्स्ट है, किसने 1297 ईस्वी में मलिक काफूर को मलिक ए नायाब बना दिया? तो अलाउद्दीन खिलजी को जो मलिक काफूर बहुत ही प्रिय था, जो कि दक्षिण में आक्रमण करने के लिए गया था। अलाउद्दीन के समय मेवाड़ का शासक कौन था? तो राणा रतन सिंह था मेवाड़ का शासक। मेवाड़ को जीतने के बाद अलाउद्दीन ने उसका नाम क्या रखा? तो मेवाड़ का नाम बदल के खिजराबाद कर दिया था। नेक्स्ट है कि अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? तो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि कौन था? अमीर खुसरो। नेक्स्ट है, बाजार नियंत्रण प्रथा लागू किसने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी। इसके समय में बाजार व्यवस्था काफ़ी अच्छी थी, ये बाजार नियंत्रण के लिए प्रसिद्ध था। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थाई सेना रखी? चूँकि अलाउद्दीन खिलजी को जीतना था तो उसने अस्थाई सेना को रखना प्रारंभ किया। अस्थाई सेना का मतलब था कि वह पहले ही सेना को पैसे दे देता था और उसको अपने पास सेना में भर्ती रखता था। उसकी शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। जमात खां मस्जिद का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? तो जमात खां इस मस्जिद का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। किसने दिल्ली के 8 सुल्तान का शासन देखा था? तो अमीर खुसरो। इसने सारे का जो शासन था वो देखा था। अलाई दरवाज़ा किसने बनवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है, दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? तो अलाउद्दीन खिलजी था। दिल्ली सल्तनत में कौन पहले सुल्तान ने कृषकों के साथ प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किया? तो कृषकों यानी किसानों के साथ में अलाउद्दीन खिलजी ने प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किया। भारतीय संगीत में न केवल मनुष्यों को अपितु
पशुओं को भी प्रभावित करता है। यह कथन किसका था? अमीर खुसरो का। किस शासक ने मवेशी पर कर लगाया? यानी कि जो कि मवेशी यानी कि जो चराया जाता है, चराई कर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी के समय सरा-ए-अदल किस वस्तु का बाजार था? तो सरा-ए-अदल ये जो है अनाज का व्यापार था। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा दक्षिण राज्य को खिलजी साम्राज्य में मिलाया था? तो देवगिरी। याद रखिएगा, देवगिरी का उस समय शासक था रामचंद्र देव, यादव वंश का। नेक्स्ट है, सल्तनत काल में सर्वाधिक अस्थायी सेना किसकी थी? तो अलाउद्दीन खिलजी की। किसने तूतीय हिंद यानी भारत का तोता का उपाधि किसे मिला था? अमीर खुसरो को। सबसे अधिक बार और सर्वाधिक भीषण मंगोल आक्रमण किस सल्तनत कालीन सुल्तान के समय हुआ? तो मंगोलों का आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ। नेक्स्ट है कि खड़ी बोली का जन्मदाता, आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो अमीर खुसरो को। नेक्स्ट है, बाजार के अधीक्षक को क्या कहते हैं? तो साहना-ए-मंडी। अभी ऊपर भी दिया हुआ था। नेक्स्ट दिया हुआ है कि मलिक काफूर के बाद कौन शासक बना था? तो शहाबुद्दीन उमर। किसने खलीफा के आदेश को नहीं माना? तो मुबारक खिलजी ने खलीफा के आदेश को नहीं माना, वह स्वयं को ही खलीफा घोषित कर लिया था। मुबारक खिलजी ने कौन सी उपाधि धारण की? तो अल इमाम, उल इमाम और खिलाफत उल लह, ये तीनों उपाधि मुबारक खिलजी ने धारण की थी। मुबारक खिलजी की हत्या किसने की थी? तो खुसरो शाह ने की थी। खुसरो शाह की हत्या किसने की? तो गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। खुसरो शाह ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो पैगंबर का सेनापति का उपाधि धारण की थी। मार्को पोलो नाम का इटालियन यानी इटली का यात्री भारत कब आया था? भारत आया था कब? 1288 ईस्वी में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।